अरे क्या हुआ? मुझे तो तुम कुछ उदासी लग रही हो। अरे बोलो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं करी। अरे मन में कोई बात हो तो मुझे बता दो। ये बताओ, घर वालों की याद आ रही है क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बताओ अगर कोई बात है तो। अरे आज हमारी सुहाग रात है और तुम उदास हो। अरे बताओ कोई बात हो तो मुझे। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये क्या कह रही है तुम? मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो फिर तुम्हें हाथ कौन लगाएगा? मुझे नहीं पता, पर मुझे मत टच करो। अन्नू, ये क्या कर रही हो तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरे से ऐसे बात कर रही हो? अरे बात बताओ, बात क्या है तुम्हारे मन में? हाँ, मुझे पता है कि शादी हुई है, पर ये शादी एक मजबूरी है। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। अरे इस शादी से खुश नहीं हो? अरे फिर तुमने शादी क्यों करी और ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी है। तो क्या मजबूरी है? मजबूरी बताओ मुझे। बताना जरूरी नहीं समझती। और एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। अगर तुम्हें तलाक ही चाहिए था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? अपनी भी जिंदगी खराब करी और मेरी भी। अरे बोल, चुप मत रह। सुनना चाहते हो कि मैंने क्यों तुमसे शादी करी या मेरी क्या मजबूरी रही? तो सुनो। बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। बहुत बढ़िया घर है, अच्छा खानदान है और पढ़ा लिखा लड़का है। तेरी शादी उससे करना चाहता हूँ। पापा, पर मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। अरे कमाल है, तेरी उम्र हो रही है शादी की, फिर कब शादी करेगी? क्यों नहीं करना चाहती शादी तू? एक बाप की जिम्मेदारी होती है, घर में बिटिया है तो उसकी टाइम पे शादी करे, हैं? और तू कह रही मैं शादी नहीं करूंगी? अगर कोई और बात है तो मुझे बता ना। ठीक है पापा, सुन लो। जिस लड़के से प्यार करती हूँ मैं, ये है उसका फोटो, और मैं शादी भी इसी से ही करूंगी। ये लड़का हमारी कॉलोनी का सबसे नालायक लड़का है, बहुत गंदा लड़का है, हैं? दारू ये पीता, गांजा ये पीता, हर तरह का नशा करता है, उल्टे सीधे काम करता है, और तू इससे शादी करने कह रही है? नहीं पापा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। देख बेटा अन्नू, अगर मेरा कहना मानती है तो ठीक है, और नहीं मानती तो ये पकड़, इस पिस्तौल में जितनी गोली है ना मेरे सीने में उतार दे और चली जा, कर ले इससे शादी। पापा, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? अरे मैं बाप हूं तेरा, इसलिए मजबूर कर रहा हूं। तेरा अच्छा बुरा मैं जानता हूं क्या है। पापा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, पर मैं किसी और से शादी भी तो नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देख अन्नू, अगर तू अपने पापा से प्यार करती है ना तो सही कह रहा हूं, मेरा कहना मान ले, जिस लड़की से मैं कह रहा हूं उससे शादी कर ले, और नहीं मानती तो फिर कह रहा हूं ये ले, उतार दे सारी गोली मेरे सीने में और चली जा अपने प्यार के पास। फिर कह रहा हूं। ठीक है पापा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर ये शादी मेरी खुशी से नहीं, बस मेरी एक मजबूरी होगी। मजबूरी। कैसे समझाऊं इस लड़की को, है? कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की की शादी किसी गंदे, छुछोरे, बेकार इंसान से शादी हो। हर बाप चाहता है मेरी बिटिया सुख शांति के घर में जाए, खुशियों में जाए, और ये जिद पर अड़ी हुई है। अच्छा तो ये बात है, तो तुम उस लड़के से शादी करोगी? हाँ, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ठीक है, तुम उससे शादी कर लेना, ठीक है? और तलाक? मैं कल तुम्हें तलाक दे दूंगा। चलो, कम से कम माने तो सही कि मुझे तलाक दे देंगे। मैं अपने पापा की नज़रों में अच्छी बन जाऊंगी और बोल दूंगी कि इन्होंने मुझे तलाक दिया है। फिर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे शादी कर लूंगी। एक बार पूछो तो सही, क्या कर रहे हैं? हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बैठा था। तू बता, तू क्या कर रही है?
कुछ नहीं, बस मैं भी बैठी थी। और वो कहाँ है तेरा घर वाला? वो तो रूम से बाहर है। पक्का ना, कभी तेरे पास तो नहीं है वो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, वो अभी बाहर गए हैं। एक बात तो बता, तुझे उसने टच तो नहीं किया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अपने बारे में और तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया उसे, और बोल दिया कि मुझे जल्दी से जल्दी तलाक चाहिए। अरे वो तो सब ठीक है ना यार, ये देखो ना, मेरे को कितना फील हो रहा है इस टाइम तुम मेरे पास नहीं हो, और मुझे तो यही लगेगा ना वो तुम्हारे पास है बिल्कुल। अरे यार तुम परेशान मत हो, मैं 2-4 दिन में तलाक ले लूंगी इससे, और फिर शादी कर लूंगी तुमसे। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन परेशान क्यों ना हूं जब तुम मेरे पास ही नहीं हो। बस कुछ दिन की बात हो रहा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना, तू जल्दी तलाक ले ले यार, अब मेरे पे बिल्कुल रहा नहीं जाता देख तेरे बगैर। ठीक है। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। और हाँ सुन, कल मुझसे मिलने आएगी ना? कल? ठीक है, मैं देखती हूँ, जैसे मुझे मौका मिलता है मैं कल मिलने आऊंगी। ठीक है, रख तू फोन अब। चलो ठीक है, बाय। ये भगवान, जल्दी से जल्दी बस सब कुछ ठीक हो जाए, ये मुझे तलाक दे दे, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। यार कल तो मेरी अन्नू से बात होगी थी, और मैंने उसे मिलने के लिए ही बुलाया, और वो आई भी नहीं। यार ऐसा हो सके भला, उसकी सुहागरात हो और वो उसे टच भी ना करे, और मुझसे कह रही थी कि मैं ना टच भी नहीं करवाया अपने आप को। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उसने सुहागरात जरूर बनाई होगी, जब भी वो मुझसे मिलने नहीं आई। अब मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगा, और ना ही मेरा दिल गवाही दे रहा। और वैसे भी मेरी एक क्या बहुत गर्लफ्रेंड है जो कि मेरे पे जान भी देती है, और वैसे ही मैं तो उनमें ही खुश हूं, मैं काहे किसके चक्कर काटूं। अच्छा हुआ कटा कलेश, अब इससे बात ही नहीं करूंगा। माँ कैसे बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, वैसे ही बैठी हूँ। बहू उठ गई क्या? हाँ माँ, उठ गई, वो नहा रही है। फिर तू उदास सा क्यों लग रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस वैसे ही। कुछ ना कुछ तो बात है बेटा, बता क्या बात है। माँ मैं क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ, जिस लड़की से आपने शादी कराई है ना मेरी, वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। क्या बात बता तू, सच सच क्या बात है, क्या बोल रहा था यूं? माँ मैं कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बता बात क्या हुई है। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। कल मेरी सुहागरात थी, और उसने मुझसे तलाक मांगा है। हैं? हाँ माँ, तलाक। पर क्यों? माँ उसने मुझसे मजबूरी में शादी करी है, वो किसी और लड़के से प्यार करती है। अरे यूं क्या कह रहा है तू? अभी रुक, मैं उसके पापा को फोन करती हूँ, अभी बुला रही उसके बाप को। नहीं माँ, उसके पापा को फोन मत करो। क्यों? जहाँ वो चाहती है ना, वो वहीं शादी कर लेगी। जहाँ वो खुश है उसी में मैं खुश हूँ, तो उसको फोन मत करो। ऐसा कैसा हो सकता है बेटा? मेरी बात मानो माँ, वो भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूँगा। मैं उसे तलाक दे दूंगा जल्दी से जल्दी। बेटा अगर आस पड़ोस को पता चलेगा कि कल तो इनके घर में शादी हुई है और आज ही तलाक हो रहा, तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? माँ जिसमें वो खुश रहना चाहती है ना, उसे उसमें ही खुश रहने दो, चाहे हमारी बेइज्जती हो जाए। जो ये कर रही है ना लड़की, ये ठीक नहीं कर रही। चल बेटा मैं इससे बात करती हूँ एक बार। नहीं माँ, तुम बात मत करो। नहीं, बात तो इससे करनी पड़ेगी ना। अरे माँ मैं कह रहा हूँ ना, मत करो बात बिल्कुल भी। तू रुका रहो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे जाऊं मैं उससे मिलने। मम्मी भी घर पर है, और कल ही मेरी शादी हुई है। मैं तो कोई बहाना भी नहीं बना सकती कि मुझे बाहर जाना है। मना कर दूंगी यार कि मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों लूं मैं इतनी टेंशन। अरे बेटा उठ गए?
हाँ मम्मी जी। अरे बेटा, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा मीठा बना लो। हाँ मम्मी, मुझे पता है मेरी पहली रसोई है। मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का। मुझे पता है तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा बनाने का। और तू ये बता, तूने मेरे अमित के साथ में ऐसा करा क्यों है? जब तुझे तलाक ही लेना था तो तू शादी से ही मना कर देती पहले से ही। मैंने अमित को सारी बातें बता दी हैं। मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, ये बात मैंने अपने पापा को भी बोली थी, पर उन्होंने धमकी दी मुझे कि अगर मैंने अमित से शादी नहीं करी तो वो मर जाएंगे। मैं क्या करती बताओ तुम ही। ठीक है, मैं तेरे पापा को बुलाती हूँ अभी। देखो, मेरे पापा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाओगे ना तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसी घर में ना मर जाऊंगी। और मेरे मरने के बाद तुम सोच लेना कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या होगा। मैं इसलिए ही बोल रही हूँ कि मेरे पापा को ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हम तेरे पापा को कुछ नहीं बताएंगे। जैसा भी तुझे करना ना कर लेना, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ऐसा कुछ मत करना। तू तलाक चाहती है, मैं तुझे तलाक दिला दूंगी अपने बेटे से। बस मैं तलाक ही चाहती हूँ, और जिससे मैं प्यार करती हूँ बस उससे मेरी शादी हो जाए। जैसा तेरा मन में आए तू वैसा कर लेना। बेटा, तुझे पता उसने क्या कहा? माँ, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे पता है उन्होंने क्या कहा होगा। तो बस बेटा, तू उसे तलाक ही दे दे, उसी में हमारी भलाई है। वैसे क्या कहा उन्होंने तुमसे माँ? वो तो बेटा ये कह रही है, अगर मेरे पापा को बुलाओगे तो मैं मर जाऊंगी, कुछ कर लूंगी, और तुम देख लेना क्या होगा तुम्हारा और माँ बेटे का। तो माँ एक काम करो, जैसे वो चाहती है ना ऐसे ही कर लो। मैं उसे तलाक दे दूँ कल ही। हाँ बेटा, यही सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है माँ, अगर वो ये चाहती है ना तो मैं उसे तलाक दे दूँगा कल ही, अगर वो यही चाहती है तो। माँ, पर मैं उससे आज एक बात करना चाहता हूँ अभी। ठीक है बेटा, तू भी कर ले बात। ठीक है माँ। अन्नू, हाँ, तुम ये क्या बता रही थी माँ को? तुम मरने की धमकी दे रही हो? क्योंकि वो मेरे पापा को बताने के लिए बोल रही थी सब कुछ। अन्नू, जिसमें तुम खुश हो ना उसमें मैं खुश हूँ। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, क्या मैं उसको एक बार फोटो देख सकता हूँ? क्या एक बार बात करवा सकते हो तुम मुझे? मैं उसे देखना चाहता हूँ बस। हाँ, क्यों नहीं, मैं फोटो दिखा देती हूँ उसकी। ये देखो। ये लड़का है? अरे ये तो मेरा दोस्त है। ये बहुत ही शराबी, नशेबाज और बहुत भांगड़ी दोस्त है। एक नंबर का लड़की बाज है, और तुम इससे प्यार करती हो? यार अन्नू, तुमने क्या सोच के प्यार कर लिया इससे? अरे क्या सोच रही हो तुम? जो तुम बात बोल रहे हो ना, यही बात मेरे पापा ने मुझे बोली थी, पर मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। यकीन दिलवाऊंगा आपको। हाँ, रुको, मैं अभी फोन करता हूँ। और सुनना वो क्या कहता है, और तुम बीच मत बोलना। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। हेलो, हेलो, हाँ अमित। मैं ये कह रहा था, वो जो तू अन्नू लड़की जो थी उससे प्यार करता था क्या? हाँ, मैं पागल है क्या? मैं ऐसी लड़की से प्यार करूंगा क्या? उसकी तो शादी भी होगी यार। अच्छा, तो उससे प्यार व्यार नहीं करता क्या? अरे यार अमित, अब बता मैं कैसे प्यार करूं उससे? उसकी शादी भी होगी। एक बात बता, जब उसकी शादी होगी और जिस लड़के से उसकी शादी हुई है, क्या उसने स्वागरात नहीं बनाई होगी उसके साथ? अच्छा, तो फिर तू उससे शादी नहीं करेगा? अबे पागल है क्या? मैं उससे शादी करूंगा? जिसकी शादी होगी हो उसकी स्वागरात भी बनेगी, मैं उससे शादी करूंगा? अबे इम्पॉसिबल यार, मेरे पास तो एक से गर्लफ्रेंड है। चल ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है यार, तो एंजॉय कर। सुन लिया तुमने प्यार की सच्चाई? अमित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं
मैंने इसका नंबर अभी डिलीट भी करती और ब्लॉक भी। ये तो बहुत बहुत ही गंदा लड़का है। अन्नू, अगर तुझे माफी मांगनी है ना तो मेरी माँ से मांग। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो सोच मैंने माफ कर दिया। अगर तुझे मुझसे अभी तलाक चाहिए तो मैं अभी दे दूंगा, अभी। नहीं अमित जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं मम्मी से भी माफी मांग लूंगी। तो अन्नू एक काम कर, मेरी मम्मी से अभी और इसी वक्त माफी मांग जाके। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँ, पर मुझे तलाक नहीं चाहिए। तुमसे एक रिक्वेस्ट है। बताओ। जो भी मैंने तुमसे कहा अपने प्यार को लेकर, या जो भी मेरी गलती रही है, प्लीज मेरे पापा को मत बताना। मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस अन्नू, मैं ये चाहता हूँ तो मेरी माँ से माफी मांग लो अभी। ठीक है अमित जी, मैं अभी मम्मी से माफी मांग लेती हूँ। चलो। पता नहीं मेरा बेटा क्या बात कर रहा और वो क्या कह रहे होगी क्या नहीं, पता ही नहीं अब क्या होगा। माँ, अन्नू तुमसे कुछ कहना चाहती। क्या बेटी, क्या कहना चाह रही है? अन्नू बोलो। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस लड़के के बारे में आपको बता रही थी वो तो बहुत ही गंदा लड़का है। अमित ने अभी फोन पर बात करी, वो अमित का पहले दोस्त रह चुका है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना गंदा है। वो मेरे साथ साथ पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। मैं आज के बाद उस लड़के का नाम भी नहीं लूंगी। मुझे माफ कर दो बस। कोई बात ना बेटा, मैंने तो तुझे माफ ही कर रखा। ऐसी कोई बात ना है, तू मेरी बेटी बन के रहेगी। और रही बात उस लड़के की, हम कभी उस लड़के का नाम भी नहीं लेंगे। तुम खुश तो मैं भी खुश। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी माँ बहुत अच्छी है। जिसमें मैं खुश हूँ ना, उसमें मेरी माँ खुश है। बस एक रिक्वेस्ट और है, जो भी बातें हुई है ना, ये जो भी मुझसे गलती हुई है, मेरे पापा को मत बताना, उन्हें बहुत हर्ट होगा। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, हम तेरे पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे। बस तू मेरे बेटे के साथ खुश रही हो। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों खुश रहे।